जय हिंद दोस्तों। मेरा आज का वीडियो मेरे किचन के खाने का है, जो मैं सादा सिंपल भोजन बनाती हूँ। और कोई मैं किचन एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस मेरे से जो सीधा सिंपल खाना बनता है पेट भरने के लिए वो मैं बना देती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ सकारात्मक बातें। आपका जन्म नेतृत्व करने के लिए हुआ था। दूसरों से प्रेरणा पाने के लिए उन्हें देखना एक सकारात्मक लक्षण है, किंतु जब यह आपको अधीनता की ओर ले जाने लगता है तो दुर्बलता बन जाता है। स्वयं को उनके अधीन किए बिना उनकी ओर देखें। आप अपने बॉस से भी बेहतर बन सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए जो संभव हो सकता है वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी संभव हो सकता है। एक व्यक्ति जो कर सकता है सभी व्यक्ति उसे कर सकते हैं, बल्कि कहीं बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपका जन्म किसी का अनुयायी बनने के लिए नहीं हुआ। याद रखें, आप में भी नेतृत्व का बीज मौजूद है। एक बीज के रूप में भी आप एक अनुयायी नहीं बन सकते। आपका जन्म नेतृत्व करने के लिए हुआ था। अपनी विरासत के अनुसार जिए। प्रसन्नता ही मार्ग है। जब आप स्वेच्छा से कोई काम करते हैं तो आप जो भी करते हैं उसका भरपूर आनंद पाते हैं, और जब यह पूरा होता है तो आपको संपूर्णता का अनुभव होता है। जब काम को व्यवस्था के साथ स्वीकारा जाता है तो आप जो भी करते हैं उसके साथ संघर्ष करना पड़ता है, और जब यह पूरा हो जाता है तो आप चैन की सांस लेते हैं। हमें अपनी जो पहल है को मुझे इसे अवश्य करना चाहिए से हटाकर ये बोलना चाहिए कि मैं इसे करना चाहता हूँ, ये इस पर ले जाना चाहिए। अगर किसी न किसी तरह हमें कोई काम करना ही पड़ा तो उसे हम करते समय भरपूर आनंद भी उठाए। जो भी हो, प्रसन्नता की ओर ले जाने का कोई मार्ग नहीं होता, प्रसन्नता से ही मार्ग है। जीवन एक खेल है। प्रगति की इस दुनिया में कुछ भी मिडास टच मीन्स किसी भी चीज़ को छूकर सोना बनाने की कला को बोलते हैं मिडास टच। तो ज़िंदगी में नहीं होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसके लिए सब कुछ हमेशा अच्छा ही हो, अच्छा ही घटित हो, सही ही घटित हो। कोई भी हमेशा सफल नहीं होता है। इसी तरह ऐसा नहीं कि हमेशा सक्सेस मिलेगी। इसी तरह कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए अपनी किस्मत में असफलता लिखकर नहीं लाया। सफलता और असफलता इन दोनों में से कोई भी अंतिम या स्थायी नहीं है। आज की सफलताएं व आज की असफलताएं जीवन की इस लंबी यात्रा में एक कदम भर है। जीवन एक खेल है। अगर आप लंबे समय तक इस खेल को खेलते हैं तो आप इसमें जीत जाएंगे। खेल को बीच में ही ना छोड़ें, खेले अंत तक खेले, इसे लंबे समय तक खेले। धीरे धीरे आप अंतिम रेखा पार कर ही लेंगे। सबसे पहले अपनी अपेक्षाओं को परिभाषित करो। प्राय ऐसा होता है कि हम स्वयं इस विषय में आश्वस्त नहीं होते हैं कि हम क्या अपेक्षा या उम्मीद रखते हैं। दूसरे अपनी अपेक्षाओं को सूक्ष्मता से स्पष्ट करो। अक्सर दूसरे व्यक्ति तो यह भी नहीं जानते कि आप उनसे क्या अपेक्षा रख रहे हो। ऐसे में वे आपको आपकी जो अपेक्षा है या उम्मीद है वो कैसे पूरी कर सकते हैं। तीसरी बात है, यदि आपकी अपेक्षाएं या उम्मीदें पूरी नहीं होती, सारे संसार में परिवर्तन लाने का प्रयास करने की बजाय उन चीज़ों में परिवर्तन लाओ जो आपके नियंत्रण में है, जो कि आपके अपने भीतर में है। तभी आप प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। काश हम सभी को जीवन के प्रारंभिक वर्षों में यह सीख दी गई होती, न तो तुम्हारी सभी जो अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उम्मीदें हैं वो पूरी होगी, और न ही तुम्हारी सभी अपेक्षाएं अधूरी रहेगी। जो धन उपयोग में नहीं लाया जाता वह अपना मूल्य खो देता है।
जिस प्रतिभा का पूरा उपयोग नहीं हो पाता या नहीं हो पाती वह ओझल हो जाती है। प्रयोग में न लाई गई संभावना का क्षय हो जाता है। प्रयोग में न लाई गई मशीनरी किसी काम की नहीं रहती है और जिस समय का सदुपयोग नहीं होता वह हाथ से निकल जाता है। जिस ज्ञान का उपयोग नहीं होता वह भार बन जाता है। जिस भी वस्तु का उपयोग नहीं होता वह नष्ट हो जाती है। अंततः मृत्यु को प्राप्त होना ही जीवन की त्रासदी नहीं है। आपके जीवित रहने के दौरान ही आपके भीतर के संसाधनों की मृत्यु हो जाना ही सबसे बड़ी त्रासदी है। इसका प्रयोग करें अन्यथा आप इन्हें खो देंगे। अधिक को जितनी बार भी पढ़ेंगे वह हमेशा अधिक ही पढ़ा जाएगा और इस तरह आप कभी भी इस तक नहीं पहुंच सकते। इससे यह सिद्ध होता है कि सफलता एक आजीवन रहने वाली प्यास है। पर्याप्त को जितनी बार भी पढ़ेंगे वह पर्याप्त ही पढ़ा जाएगा और इस तरह आपको उसका अनुभव पाने के लिए एक भी पल की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह प्रसन्नता भी केवल एक आभास का ही विषय है। वे व्यक्ति बुद्धिमान हैं जो पर्याप्त से अधिक की आकांक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। उन्हें इस बात का बोध होता है कि उनके पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है और फिर भी वे और अधिक पाना चाहते हैं। यही प्रसन्नतापूर्वक सफल होने का मार्ग है और सफलतापूर्वक प्रसन्न रहने का मार्ग है। यानी कि आपके पास जो भी चीज़ है उसे पर्याप्त माने। यह सब एक क्षण में घटता है। क्या चीज़ घटता है कि देखें, जीवन के प्रत्येक क्षण में अनंत काल का सामर्थ्य व सार उपस्थित होता है। प्रत्येक बीज में एक वन के निर्माण का जो है ना वचन छिपा है। जीवन के प्रत्येक क्षण में एक ऐसा वादा छुपा है जो किसी मनुष्य को बना सकता है और उस मनुष्य से एक समाज का जन्म हो सकता है। इस संसार का इतिहास कुछ नहीं, केवल महत्वपूर्ण क्षणों का इतिहास है। प्रत्येक सुबह एक से जान पड़ती है पर सभी सुबह एक सी नहीं होती है। खरबों ज्ञात अज्ञात व अज्ञेय बल जीवन के इस क्षण पर काम कर रहे हैं। आप कभी नहीं जान सकते कि कौन सा दिन, आप नहीं जान सकते कि किस क्षण में, परंतु ये घटित होगा। यह जब भी घटेगा एक ही क्षण में घटेगा। यह सच है कि ये सब कुछ हमारा जीवन जो है, जो भी चीज़ होती घटना वो एक क्षण के ही अंतर्गत हो जाती है। अच्छे लोगों को धनी नहीं होना चाहिए। किसी भी नेक व अच्छे इंसान के हाथों में पैसा आएगा तो वह एक बेहतर जगत की रचना के लिए उसका उपयोग करेगा। यही पैसा अगर किसी दुष्ट के हाथ लग जाएगा तो वह मौजूदा दुनिया को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग करेगा। इस दुनिया से बुराई के जड़ से मिटाने का एक ही तरीका है, बुरे व दुष्ट लोगों को अधिक रूप से निधन कर दिया जाए। इसे पाने का एकमात्र तरीका यही है कि अच्छे लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध किया जाए। इस तरह प्रत्येक अच्छे या नैतिक व्यक्ति का नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि वह संपन्न बने। अच्छे व्यक्ति को धनी होना चाहिए। जब आप किसी काम को करने की इच्छा रखते हैं तो आप नहीं जानते कि किस तरह, परंतु एक लक्ष्य होने तक आप किस तरह की को भी परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि परिणाम पाने के लिए किसी प्रक्रिया को पूरी विस्तार से योजना तैयार करना कुछ ऐसा ही है मानो आप एक अच्छे मार्ग का नक्शा तैयार कर रहे हो। यही नक्शा मतलब सही नक्शा पास होने का अर्थ यह नहीं लगा जा सकता कि हम हमेशा सही रास्ते पर ही चलेंगे, पर अगर हम रास्ता भटक भी जाए तो क्या होगा, ये जो नक्शा है वो हमारा मार्गदर्शक का काम करेगा। समस्या और चुनौती शब्द में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर मैं जंगल में निहत्था किसी शेर का सामना कर रहा हूँ तो ये एक समस्या है, परंतु अगर मेरे पास मशीन गन है तो अब वह शेर की समस्या है। मेरी चुनौती यह है कि मुझे सही समय पर एक गोली दागनी है। तो याद रखो, अगर मेरे सामने आने वाली स्थिति मेरे संसाधनों से कहीं बड़ी है तो इसे समस्या कह सकते हैं, और अगर मेरे संसाधन उस स्थिति से कहीं बड़े हैं तो इसे केवल एक चुनौती ही कहा जाएगा।
मनुष्य की दुर्दशा का कारण यही है कि हम समस्याओं को अपने से बड़ा और उनसे निपटने की अपनी योग्यता को हमेशा कम ही आंकते हैं।